जो बिहार पुलिस होली के मौके पर दारू पीना नहीं बंद करा सकती, दारू बेचना और खरीदना नहीं बंद करा सकती, हुड़दंगई और मारपीट नहीं बंद करा सकती, वो बिहार पुलिस अब फुहड़ और अश्लील गाने बजाना बंद कराएगी। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोह, बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक टोक के किया जाता है, जिसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों की मनोवृत्ति बुरी तरह से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भोजपुरी के सस्ते दोहरे अर्थ वाले गानों के कारण महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं या लज्जा का अनुभव करती हैं। इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम का रील्स खोलते हैं तो फुहड़ और अश्लील गानों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के ही रील्स दिखते हैं। खैर, लेकिन उनके साथ घूमने वाले पुरुष जरूर लज्जा का अनुभव करते हैं। खैर, इसके आगे लिखा गया है कि दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने छोटे छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं, उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर एवं ज्वलंत सामाजिक समस्या है जो महिलाओं तथा बच्चों एवं संपूर्ण समाज को बुरी तरह से दुष्प्रभावित कर रहा है। अतः इस समस्या के निदान हेतु प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर इसे रोका जाए। जो ये अश्लील और फुहड़ गाने बज रहे हैं उस पर ये धारा लगा के इसे कंट्रोल किया जाए। ये एक लेटर है जिसे एडीजीपी ने बिहार के जितने जिला हैं उन जिला में रहने वाले समस्त एसपी को लिखा है कि आप लोग इस पर काम करें और अश्लील और फुहड़ गानों पर रोक लगाएं। बहुत शानदार और बेहतर कदम है, ये बहुत पहले उठ जाना चाहिए। लेकिन एक और बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कानून पहले से है, कोई पहली बार ये लागू नहीं हो रहा है। ऑलरेडी भारतीय दंड संहिता में ये कानून है कि आप फुहड़ और अश्लील गाने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बजा सकते हैं। आप इस तरह के गाने बजा के किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 293 और वर्तमान में वही आईपीसी की धारा 296, उसके अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 महीने जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब तक से अश्लील और फुहड़ गाने बजाने के लिए या गाने के लिए कितने गायकों को जेल की सजा हुई है या बजाने के लिए कितने लोगों को जेल में रखा गया है? अरे सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि जब आप शराबबंदी नहीं रुकवा पाए तो अश्लील गाने कहां से रुकवा दीजिएगा। और यह बात मैं नहीं कह रहा कि बिहार पुलिस शराबबंदी रोकने में नाकाम है, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई मर्तबा बिहार पुलिस को लताड़ा है। खैर, इससे भी बड़ी बात यह है कि अश्लील और फुहड़ गाने गाने वालों को मंच पर बुलाकर सरकार खुद ही महिमा मंडन करती है, और नहीं तो अपने रैलियों में चुनाव प्रचार के लिए बुलाती है। और हद तो तब हो जाती है जब ऐसे गाना गाने वालों को सांसद का टिकट दे दिया जाता है और वो चुनाव जीत भी जाते हैं, और फिर हम कहते हैं अश्लीलता बढ़ रहा है, बड़ा समाज में गंदगी हो गया है। अरे गंदगी हटाने वाले तो सत्ता में बैठे हैं, तो फिर गंदगी और फुहड़ता अश्लीलता हट कहां से जाएगी। लेकिन एक बात आपको भी याद रखनी चाहिए कि सरकार भी कानून के अंतर्गत ही आती है, लेकिन कानून के पहरेदार सरकार के अंतर्गत आते हैं। थोड़ी गहरी बात हो गई। खैर, एडीजीपी ने जो लेटर लिखा है और जिला के जितने एसपी हैं उनको अलर्ट किया है कि इस कानून को धरातल पर लागू किया जाए और जो लोग भी फुहड़ अश्लील गाने बजा रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनमें एक डर का माहौल हो कि वो इस तरह के गाने न बजाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एडीजीपी ने लेटर लिखा, मीडिया ने इस खबर को चलाया, लोगों ने इसकी खूब तारीफ की, लेकिन जमीन पे असर कितना दिखता है यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि यह फैसला स्वागत करने योग्य है और हम सब तहे दिल से इस फैसले का स्वागत करते हैं। तब और अच्छे से स्वागत करेंगे जब धरातल पर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगा।